एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुवा। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गुरुवा। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो उसी कड़ी में आज हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि बीच में समझ में नहीं आने वाला है। अब देखो, आज हम जो देखने वाले हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय। ये है गुलाम वंश का फर्स्ट शासक, क्योंकि मोहम्मद गोरी इसे भारत का जो क्षेत्र है वो सौंप कर गया था, भारत का इसे प्रशासक नियुक्त किया था। तो इसका जीवन परिचय देखो। इसका जीवन परिचय है वो शॉर्ट ही है, 4 वर्षों का है। 1206 ईस्वी में बनता है और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, चौगान पोलो खेलते हुए खेल। अब देखो, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय देखें तो 1206 से लेकर 1210 यानी कि 4 वर्षों का इतिहास है इसका, 4 वर्षों का। और देखो, जन्म है वो इसका हुआ था तुर्कमेनिस्तान में, तुर्क जाति में, तुर्कमेनिस्तान में तुर्क जाति में। ऐबक बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गया था, तो वही इसका जो जन्म है वो हुआ था तुर्कमेनिस्तान में, तुर्क जाति में। ये तुर्क था। और देखो, बचपन में ऐबक को काजी, इसके बचपन में माता पिता है वो गुजर गए थे, तो इसका जो पालन पोषण है वो एक काजी था, काजी फखरुद्दीन अजीज कुफी द्वारा खरीद लिया गया तथा काजी द्वारा ऐबक का लालन पोषण किया गया और उसे कुरान की शिक्षा भी दी गई। तो बचपन में इसके माता पिता से ये बिछड़ गया था, तो फिर ये है वो काजी फखरुद्दीन अजीज कुफी, काजी फखरुद्दीन अजीज कुफी द्वारा है वो इसे खरीद लिया गया। क्योंकि उस वक्त है वो जो तुर्कमेनिस्तान था, वहां पर गुलामों की, जो दासों की खरीद है वो एक सामान्य बात थी। तो उसी में है वो इस जो काजी फखरुद्दीन अजीज कुफी द्वारा है वो एक गुलाम खरीदा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको खरीद लिया गया, इसका लालन पोषण किया ऐबक का, और फिर इसे है वो कुरान की भी शिक्षा दी। इसीलिए है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है, क्योंकि इसे है वो कुरान की शिक्षा दी गई थी अजीज कुफी द्वारा, इसीलिए इसको कुरान खान, कुरान का ज्ञाता होने के कारण है वो इसको कुरान खान के नाम से जाना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब देखो, विलक्षण प्रतिभा के कारण मोहम्मद गोरी ने अमीर ए आखूर तथा अस्तबलों का प्रधान के पद पर नियुक्त किया। तो इससे पहले है वो एक पॉइंट और है, वो देखो यहाँ पे, कुरान का ज्ञाता होने के कारण इसको कुरान खां कहा जाता था। तो अजीज कुफी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, जो इसका लालन पोषण किया था, इसका भरण पोषण किया था, सब कुछ अजीज कुफी द्वारा है वो। अजीज कुफी की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके जो पुत्र थे, फिर है वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, अजीज कुफी के पुत्र है वो, अजीज कुफी के पुत्र है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी के पास बेच देते हैं। फिर उसी व्यापारी से है वो ये जो मोहम्मद गोरी होता है ना, ये खरीदता है इसको, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो एक व्यापारी से है वो मोहम्मद गोरी खरीदता है इसे, और विलक्षण प्रतिभा का धनी होने के कारण है वो इसे मोहम्मद गोरी है वो अमीर आखूर, अमीर आखूर का मतलब अस्तबलों का प्रधान, घोड़ों का प्रधान है वो के पद पर नियुक्त करता है। तो भाई इसको कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन है बेचारे का बहुत ही संकटकालीन रहा था, सिचुएशन बहुत देखी थी इसने भयंकर, क्योंकि बचपन में माता पिता से बिछड़ गया, उसके बाद में इसे अजीज कुफी द्वारा खरीद लिया गया, क्योंकि उस समय है वो तुर्कमेनिस्तान में वो गुलामों की खरीद है वो, खरीद बिक्री वो एक आसान मामूली सी बात थी। उसके बाद है वो अजीज कुफी जब मर जाता है तो अजीज कुफी के पुत्र है वो इसको एक व्यापारी को बेच देते हैं। फिर व्यापारी से है वो कौन खरीदता है इसको? मोहम्मद गोरी। तो बेचारे का जीवन है वो संघर्षों का रहा है। अब देखो, मोहम्मद गोरी के पास आ गया तो मोहम्मद गोरी ने इसकी प्रतिभा को पहचान कर इससे अच्छा पद दिया, जिससे बोलते हैं अस्तबलों का प्रधान या फिर अमीर आखूर। अब देखो, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने, मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में, तो लाहौर की जनता ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में लाहौर पर शासन करने के लिए इसे आमंत्रित किया, जिसे ऐबक ने स्वीकार भी किया। तो भाई मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है तो जो लाहौर की जनता है वो प्रतिनिधि के रूप में शासन करने के लिए लाहौर पर है वो
कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलती है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया था और वो आया। तो भारत का प्रशासक पहले मैंने बता दिया कि इसे नियुक्त किया गया था, इसको ऐबक को। अब देखो राज्याभिषेक, तो 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो 1206 में ऐबक का राज्याभिषेक हुआ तथा ऐबक ने सुल्तान की बजाय ऐबक ने मालिक एवं एम सिपलाहार की उपाधि धारण की। तो भाई जब ये 1206 ईस्वी में है वो इसका राज्याभिषेक हुआ था, तो राजा बनने के बाद ये है ना खुद को राजा नहीं समझता था। इसकी अच्छी बात थी कि ये खुद को राजा नहीं समझता था, ये केवल है वो मोहम्मद गौरी का एक प्रतिनिधि या सिप सालार समझता था एवं मालिक। तो ये खुद को राजा नहीं समझता था, ये केवल उनके ऐसा मानता था कि मैं केवल उनका जो शासन है वो केवल चला रहा हूं। जैसे कि जब राम जी वन में चले जाते हैं तो भरत है वो फिर साम्राज्य चलाते हैं, वैसे ही उनकी जो पादुकाएं थी, जो चप्पल थी, उनके जरिए है वो ऐसा मानते हैं कि ये मैं तो केवल उनका प्रतिनिधि के तौर पर एक है वो संभाल रहा हूं, मैं हिफाजत कर रहा हूं। इसी प्रकार से ये खुद को राजा नहीं मानता था, ये मालिक एवं सिपलाहार है कि उपाधि धारण करता है, वरना राजा की उपाधि भी ये धारण कर सकता था, बट इसने ऐसा नहीं किया। अब देखो ऐबक ने निरंतर अपना शासन लाहौर से ही संचालित किया था। तो ऐबक है वो जो अपना शासन कार्य है वो लाहौर से संचालित कर रहा था, अर्थात ऐबक के काल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। भाई ये जो है वो ऐबक है वो लाहौर से है वो अपना कार्य संचालित कर रहा था, यानी कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी कौन थी, फिर लाहौर थी। तो ऐबक के काल में है वो दिल्ली सल्तनत की राजधानी कौन थी, लाहौर थी। तो ये है वो लाहौर से अपना कार्य है वो संचालित कर रहा था। ऐबक ने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए, बहुत ही अच्छा शासक था भाई। देखो वरना राजा तो है वो राजा बनते हैं वो सोने की मुद्रा जारी करते, कोई चांदी की कोई तांबे की, और उपाधियां धारण करता है, बट इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। अब ये खुतबा देखो, ये खुतबा वर्ड क्या है, तो इसने सोने के सिक्के, किसी भी प्रकार के सिक्के वो अपने नाम से नहीं चलवाए, किसी भी प्रकार के सिक्के इसमें नहीं चलवाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। तो ये खुतबा क्या है, तो इसे देखो, खुतबा है वो, खुतबा एक रचना होती थी। खुतबा क्या होती थी, एक रचना, क्रिएशन, जो मौलवियों से सुल्तान है वो शुक्रवार की रात को नजदीक की मस्जिद में अपनी प्रशंसा में पढ़वाते थे। तो ये है वो भाई खुतबा क्या है। अब देखो खुतबा एक रचना होती थी, खुतबा एक जो रचना होती थी, जो है वो राजा है वो हर शुक्रवार की रात को, यानी कि जुम्मे की रात बोलते हैं ना जिसे, जुम्मे की रात को जो पास की जो भी मस्जिद होती थी वहां पर अपनी प्रशंसा के रूप में ये पढ़वाता था। तो ये होता था खुतबा। तो जुम्मे की रात को है वो मौलवियों द्वारा पढ़ाई जाती, मौलवी पढ़ते थे एज ए प्रशंसा के तौर पर, राजा की प्रशंसा के तौर पर। तो इसमें है वो खुतबा है वो नहीं पढ़वाया। खुतबा शासक की संप्रभुता का सूचक होता था। तो ये खुतबा है वो शासक की संप्रभुता का सूचक होता था, बट इसने कुछ भी नहीं किया, नहीं तो मुद्रा चालू शुरू की, नहीं तो इसने सिक्के चलवाए अपने नाम के, नहीं खुतबा पढ़ाया। खुतबा है वो एक शासक की संप्रभुता का सूचक था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सामान्य परिचय है, और नेक्स्ट क्लास में और हम देखेंगे इसमें भाई कौन कौन से है वो स्थापत्य कला में क्या क्या बनवाया इसने। तो कुतुब मीनार को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।